Once again, very good morning to all the Bestway leaders and associate. सभी को आज का सेशन में मोस्ट वेलकम है। आज का ट्रेनिंग है वाई ट्रेनिंग से वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन नेटवर्किंग बिजनेस। हम इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग पे आने से पहले कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा RTW को लेके। जैसे हम लोगों ने 14 मई से RTW जो अपकमिंग RTW ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन स्टार्ट किया है, तो बहुत बड़े लेवल पे सब जगह चल रहा है। और थैंक्स टू ऑल द लीडर्स एंड एसोसिएट कि आप सब बढ़िया से प्रमोशन में कोऑपरेट कर रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। अब हम लोग ने पूरा सारा नागालैंड घूम लिया। अरुणाचल में हम लोगों ने 16 को ईटानगर में किया, 17 को फिर हम लोगों ने पासीघाट में किया। फिर उसके बाद में हम निकल गए त्रिपुरा में 21 को 22 को हुआ और फिर 23 में मणिपुर में हुआ। और जहाँ जहाँ भी हम लोग ने RTW का ट्रेनिंग का प्रमोशन किया है, वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे, जो इन्वॉल्व थे, जो भी एसोसिएट इन्वॉल्व थे, सभी ने बहुत बढ़िया से कोऑपरेट किया। तो इसका नतीजा इसका एक रिज़ल्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा जो 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 जो गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में जो हमारा बहुत बड़ा मेगा RTW ट्रेनिंग होने जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, साथ साथ में आपका अचीवर रिकॉग्नाइजेशन भी होगा और सबसे बड़े लेवल पे होगा। जैसे हम लोगों ने RTW 1 किया था, RTW 2 किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अचीवमेंट आया, लोगों ने बहुत अर्निंग किया और टीम भी बहुत बड़े लेवल पर ग्रोथ हुआ था। तो उस हिसाब से आज अभी हम लोग के तीसरा जो RTW करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट लेवल का होगा और टॉप लेवल का होगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द लीडर्स, ऑल द एसोसिएट who actively participating and promoting this for the upcoming mega event. तो मैं जस्ट मणिपुर से आज लौट के आया और लौटते ही मैंने सोचा कि बाकी जहाँ जहाँ विज़िट नहीं कर पा रहा है, तो जो कट ऑफ है कम्युनिकेशन के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, तो सोचा क्योंकि जूम एक जरिया है जहाँ से आप घर में बैठ के भी मैंने कहा ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। और अगर आज का ट्रेनिंग में, अगर आज का जूम ट्रेनिंग सेशन जो मैं लेने जा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ गया, आज का मेरे बातें आपको समझ में आ गया, तो ऑब्वियसली आप दो सोच नहीं रखेगा और ऑब्वियसली आप 100% RTW ट्रेनिंग में आएंगे। तो थैंक्स एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग फॉर दिस अपकमिंग RTW ट्रेनिंग। तो अब आते हैं आज का जो मेन टॉपिक है वाई ट्रेनिंग। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा एंड आई विल बी रिलेटिंग विद अपकमिंग RTW। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर ट्रेनिंग का फंक्शन का वैल्यू नहीं होता, तो हम इतने बड़े लेवल पे RTW के लिए प्रमोशन नहीं कर रहे होते। और हम पहले भी हम लोगों ने RTW 1 लगाया, RTW 2 लगाया, अभी तीसरा RTW चल रहा है। हम लोगों ने मणिपुर में दीपक बजाज सर को इनवाइट करके इतना बड़े लेवल पे ट्रेनिंग एसोसिएट को दिया था। फिर हमने तिनसुकिया में हमारा डॉक्टर जितेश गढ़िया सर को बोला कि इतने बड़े लेवल पे हम लोगों ने ट्रेनिंग रखा। उसके बाद में दिल्ली में बहुत सारे एसोसिएट लीडर्स गए थे UCY अटेंड करने के लिए। उसके बाद मैं भी गया था उसमें, और उसके बाद मैंने सुंदरवट सर का फ्रेंड्स मिस 2024 वो भी 10 फरवरी को था दिल्ली में, मैंने भी वो भी अटेंड किया था। अगर ट्रेडिंग का इस बिज़नेस से कोई रिलेटेड नहीं है, इस बिज़नेस से कोई मतलब नहीं रखता, तो हम हमेशा आप लोगों को, या हमारा लीडर है, जो हमारा कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, कंपनी का लीडर्स है, वो आप सभी को कभी ऐसे नहीं बोलते कि ट्रेनिंग में क्यों आना है, ट्रेनिंग क्यों लेना। इस चीज़ पे फोकस करने का कोई ज़रूरी नहीं था। लेकिन अगर हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि क्यों ट्रेनिंग ज़रूरी है, किस लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और ट्रेनिंग से क्या हो सकता है, ट्रेनिंग से वाकई में आपका ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप इस चीज़ को ना आप लोगों को मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप लोगों को बेस्ट वे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला। अब आपको ये आपके लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप इसको कैरियर बनाना चाहते हो,
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सीखना पड़ेगा, सीख के सिखाना पड़ेगा, और सिखा के ही लोग आपके साथ चलेंगे, और आपके साथ चलने से ही आप सब इस बिज़नेस पे बड़े लेवल पे जा सकते हो। इसलिए जब कभी भी ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, तो फंक्शन के लिए बोला जाता है, देखो कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो छोटा लेवल पे, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग है क्योंकि हर जगह सीखने को मिलता है। चाहे मैंने कहा था आज ही ज्वाइन किया करा हो कोई एसोसिएट, उनको ट्रेनिंग आता है, उनका ट्रेनिंग भी सुनना है, और जो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है उनका भी बात सुनना है। चलो मैंने कुछ लोग बढ़िया तरीका से ट्रेनिंग नहीं दे पाते, लेकिन दे तो रहना, कोशिश तो कर रहा है, उनका भी बात सुनना है, क्योंकि हर किसी का बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो होता ही है। अगर मान के चलिए आज मैं आप सभी को 1 घंटा का सेशन लूँगा, 1 घंटा का सेशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें मेरा सही हो, लेकिन शायद हो सकता है कि उसमें से 1-2 पॉइंट जो निकल जाए, जो आपका माइंड को क्लिक कर जाए, और आप इस बिज़नेस से मैंने कहा आगे बढ़े। जैसे मेरा केस में ऐसा हुआ था, जब रोइंग में यहाँ पे ट्रेनिंग कम फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गए थे, और मुझे बुलाया गया था, और मुझे 18,000 का टैबलेट दिया गया था। मुझे तो ट्रेनिंग का कोई इंपॉर्टेंट मालूम नहीं था, मैंने कहा था फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंट मालूम नहीं था, लेकिन मैं जब वहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ 18,000 का टैबलेट लेने के लिए, 18,000 का टैबलेट लेने के लिए स्टेज पे खड़ा था, और जब वहाँ में 200 एबो एसोसिएट थे, इतना ज़ोर से तालियां बजाया मेरे लिए। कभी मैंने कहा था पूरे ज़िंदगी में इतने लोगों ने इतने मेरे लिए ताली बजाया कभी मैंने देखा ही नहीं। That was my first amazing experience। और मुझे जब स्पीच देने को बोला गया, तो मैंने वहाँ खड़ा होकर क्या बोला था कि आज मुझे 18,000 का टैबलेट मिला, तो मैं कल इस बिज़नेस से ऑडी मर्सिडीज़ लूँगा। जबकि मुझे जब नौकरी में थे, मुझे ऑडी मर्सिडीज़ क्या चीज़ होता पता नहीं था। नेटवर्किंग बिजनेस से सीखा, और वो किसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे लोग ऑडी मर्सिडीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ बाइसाइकिल का स्कूटर का बात नहीं हो रहा था, वहाँ मैंने कहा ऑडी मर्सिडीज़ के बात हो रहे थे। तो वो बातें मेरे जहन में डाल गया, और मेरे दिमाग में आया। मैंने बातों में वहाँ क्या बोला कि आज मुझे 18,000 का टैबलेट मिला है, एक दिन मुझे भी इस बिज़नेस से ऑडी लेना है। और आप सबको पता है कि 18,000 का टैबलेट मुझे 2018 में मिला था, और 2023 में मैंने इस कंपनी से मुझे 50 लेस का ऑडी कार मिला। तो देखो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी मुझे उस वक्त मिला था, और मैंने ट्रेनिंग का मीटिंग का अपॉर्चुनिटी को उस वक्त समझा। कहाँ समझा, पहले नहीं समझा, लेकिन ट्रेनिंग में फंक्शन में आके बैठा, वहाँ बातें हो रहा था, सुन के मुझे समझ में आया। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बेस्टवे को करियर मूड में करूँगा। और आप सभी को पता है कि मैं बेस्टवे को करियर मूड में कर रहा, और 24/7 आवर्स में बेस्टवे को जी रहा हूँ। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मेरे ब्लड में अगर मुझे मान के चले, मुझे अगर कोई जैसे अगर काटोगे तो मैंने ब्लड से बेस्टवे निकलेगा। मैं 24/7 आवर्स बेस्टवे को जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त समझ में आ गया था, और मैंने करियर मूड बना के, आप सभी को पता है कि मैंने इतना बढ़िया जॉब को क्विट किया। तो बाजे क्या था, ट्रेनिंग और फंक्शन, कुछ और नहीं थे। तो इसलिए बोलता है कि ट्रेनिंग और मीटिंग हमारा बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है। तो वाई ट्रेनिंग, अब इसमें आप लोग देखो वाई ट्रेनिंग, क्योंकि देखो ट्रेनिंग क्या करेगा, ट्रेनिंग विल बिल्ड परमानेंट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टीम फॉर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आपका जो ट्रेनिंग है ना, क्योंकि ट्रेनिंग आपको वेल इक्विप करेगा, ट्रेनिंग जो है आपको वेल इक्विप करेगा, और वो जो आप वेल इक्विप जो आपके अंदर में हो नॉलेज का, स्किल का, वो क्या करेगा, आपको टीम को रिटेन करने में मदद करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में दो प्रकार का काम होता है। पहला टीम बनाना, दैट इज मेकिंग नेटवर्क, और दूसरा काम है क्या था, जो आए हुए टीम को उसको परमानेंट बनाना और टीम को रिटेन करके रखना। बोला जाता ना, एक बार अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन बार बार अमीर बनने का जो मेंटेन करना पड़ता है वो बहुत तकलीफ है। उसी तरह हमारा टीम स्ट्रॉन्ग बनाना कोई बड़ा बात नहीं है,
दिन रात एक करोगे, प्लान करोगे, आपका टीम तो बन जाएगा। लेकिन टीम को बनाए रखना, टीम को एक साथ में जोड़े रखना, वो आप नॉलेज का बिना नहीं कर पाएगा। उसका 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 क्या इम्पोर्टेंट, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, मैं आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टीम को रिटेन करने के लिए, मैंने टीम को रिटेन करके ही आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हो, बड़े लेवल पे इनकम ले सकते हो और आप जिंदगी भर पैसे इनकम कमा सकते हो। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि नेटवर्किंग बिजनेस में जनरली क्या होता है कि बहुत, मैंने कहा था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़े लेवल पे लीडर मैक्सिमम नेटवर्किंग बिजनेस छोड़ता है। कहीं भी देख लो, कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस में देख लो, लीडर ही नेटवर्किंग बिजनेस छोड़ता है, और वो भी बड़े लेवल पे। वो क्यों छोड़ता है? उन्होंने क्या किया, टीम तो मल्टीपल कर दिया, बहुत बड़ा मैंने टीम तो बना लिया, लेकिन जो चीजें, जो नॉलेज, जो स्किल टीम को कंट्रोल करके रखना चाहता, उस चीज पे उसने क्या किया, फोकस नहीं किया। और फोकस नहीं करने के वजह से उस चीज को वो क्या, अपना टीम में डुप्लीकेशन नहीं कर पाया, अपना जैसा लीडर नहीं बना पाया। तो इससे क्या हो गया, टीम भी क्रैश हो गया। अगर जब टीम ही नहीं रहेगा तो मैंने कहता वो लीडर, या हम जैसे मान के चल मैं लीडर हूँ, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? कि नेटवर्किंग बिजनेस तो क्या टीम वर्क है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। तो वजह ये है कि बड़े लेवल पे लीडर टीम क्यों छोड़ता है, मैंने नेटवर्किंग बिजनेस क्यों छोड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें नॉलेज स्किल चाहता टीम को रिटेन करके रखने के लिए, वो चीज़ नहीं सीख पाता, तो वो नहीं नीचे अपना टीम में वो चीज़ें डुप्लीकेट नहीं कर पाता है, तो उसके वजह से वो टीम क्रश हो जाता है, और वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का कमी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जलस स्टार्ट हो जाता है, ईगो का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से है ना, नेटवर्किंग बिजनेस में मैंने कहता टीम क्रश होता है, और वो लीडर भी छोड़ता है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल। तो मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग क्या करेगा, आपको एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग एंड टीम बनाएगा आपके लिए, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, और वो आपको टाइम फ्रीडम भी देगा। ये चीज़ को आप मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर नेटवर्किंग बिजनेस में हम बेसवे में हैं, हम मान के चलते हैं हम लोग बेसवे में, अगर आपको बेसवे से वाकई में अपना देखो, आपका टीम का जिंदगी बदलेगा, ऑब्वियसली योर लाइफ ऑल्सो चेंज। अगर टीम का जिंदगी बदलेगा, आपका जिंदगी बदलेगा। अगर टीम का अचीवमेंट आएगा, आपका भी अचीवमेंट आएगा। अगर आपका टीम का अर्निंग आएगा, ऑटोमेटिकली आपका भी ट्रेनिंग आएगा। लेकिन मैंने जब 6 इयर्स जो नेटवर्किंग बिजनेस में, मेरा बेस्ट में अभी ऑलमोस्ट अभी तो नवंबर को 7 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। मैंने, आप मान के चलिए 7 इयर्स ही हो गया। मैंने अपने 7 इयर्स का बेस्ट वे का जर्नी में मैंने क्या चीज़ें देखा, 3 इंपॉर्टेंट चीज देखा जो आपका बिजनेस को ह्यूज लेवल पे ले जा सकता है। 3 मेजर स्किल फॉर ह्यूज ग्रोथ इन बिजनेस। 3 मेजर स्किल चाहिए। सबसे पहला स्किल है सेल्स स्किल। देखो, हम सब तो सेल्स सेल्स बिजनेस में है ना, हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ही तो कर रहे हैं। और नेटवर्किंग बिजनेस का मतलब है क्या है, सेल्स का बिजनेस है, और हम सेल का बिजनेस ही कर रहे हैं। अगर हम सेल्स तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेल्स में माहिर नहीं है ना, मेरे अंदर में सेल्स का कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर में सेल्स करने का टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर में सेल्स करने का कैपेसिटी नहीं है, तो आप सेल्स को कैसे बढ़ाओगे? और अनटिल एंड अनलेस आप सेल्स को बढ़ाओगे, आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे देखा कि मैंने ये चीज़ें गौर किया, और मैंने ये माना, और ये सही है कि जो 3 मेजर स्किल है आप इस बिजनेस ग्रोथ में चाहिए, वो है पहला सेल्स स्किल जो मैंने आपको बताया, मैंने शॉर्ट में आपको बताया। दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या कम्युनिकेशन का बिजनेस है। हम बोलते हैं कि अंग्रेजी में आवर बिजनेस इज बिजनेस ऑफ कन्वर्जेशन, है ना। अब हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेशन ही तो कर रहा है। हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत ही तो कर रहे हैं। और हम आपके साथ मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं आप मुंह चला रहा हूँ। तो हमारा बिजनेस क्या है कि मुंह चलाने का बिजनेस है। तो अगर मेरे मुंह से
अच्छे बात निकलेंगे, स्वीट बात निकलेंगे और सिस्टम का बात निकलेंगे, सही मैंने डायरेक्शन के साथ में निकलेंगे तो लोग आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर मेरा मुंह से कम्युनिकेशन का स्किल स्ट्रांग नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूं और कुछ कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं और लोगों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। देखो, आपको ट्रेनिंग देने के लिए लोग मान के चलिए 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों को ट्रेनिंग देना कोई आसान बात नहीं है। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं सीखा है, आप चाहे आप मैंने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का किताब पढ़ के या राइटर का किताब पढ़ के या आप यूट्यूब में मैंने कहता बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो वगैरह देख के, अगर और जो हमारे कंपनी में भी इतना बड़े बड़े लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, अगर आपने उसका मैंने नॉलेज मैंने अर्न नहीं किया या स्किल अर्न नहीं किया, तो आप क्या होगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। स्टेज में खड़ा होकर बात करना पब्लिक स्पीकिंग ही तो है। स्टेज में मैंने खड़ा होकर, जैसे मैंने यहाँ आप लोग देख लिए मेरे पिक्चर, लोग बैठा हुआ है और मैं स्टेज पे माइक लेके खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर में अगर 1% भी पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी है नेटवर्किंग बिजनेस में, आई कैन सक्सेस, यू कैन सक्सेस। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, माइक लेके 200 लोगों को क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ क्या है, आई हैव द कैपेसिटी, आई हैव द टैलेंट, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्या पब्लिक स्पीकिंग एंड आई हैव मैंने कहता नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो इस बिजनेस में क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को कम्युनिकेट करते हो, अब राइट कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चीजें काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ में राइट कम्युनिकेशन करोगे तो वहां आपका बात बनता है। और तीसरा जो मेजर स्किल है, मैंने देखा पीपल मैनेजमेंट स्किल या पब्लिक मैनेजमेंट स्किल। देखो, हम कौन सा बिजनेस में, हम लोगों का बिजनेस में है, हम लोगों का जोड़ने का काम करते हैं, तो हम पीपल मैनेजमेंट का काम करते हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग से लेके ट्रेनिंग तक, क्योंकि जब आप नए आते हो, आप क्या करते हो कि जब आप इस बिजनेस में जोड़ते हो तो आप क्या करते हो कि पब्लिक लोगों के पास जाते हो, तो वहां आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है। कि पहले स्टेप क्या होता है, लोगों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, नया प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, उस पर्सन को हैंडलिंग करते हैं। और उसके बाद में आगे मान के चलिए, अब लीज मैंने जैसे अभी प्लान्सों का मैं कहता वहां प्लान्सों में भी पीपल मैनेजमेंट है। फिर हम फॉलोअप करते हैं, वहां भी पीपल मैनेजमेंट है। लोगों को जोड़ते हैं, वो भी पीपल मैनेजमेंट है। अब हम उसको ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन में लाते हैं लोगों को और बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वो भी पीपल मैनेजमेंट स्किल है। अगर आप लोगों को मैनेज करने का स्किल नहीं, प्रोस्पेक्टिंग का स्किल नहीं है, अब फॉलोअप का स्किल नहीं है, मीटिंग में कैसे लाना है, ट्रेनिंग में कैसे लाना, फंक्शन में कैसे लेना है, आपके अंदर में वो चीजें स्किल नहीं है, तो आप इस बिजनेस में क्या है, आप इस बिजनेस में फेल होगा, 100% श्योर फेल होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 मेजर स्किल आपको इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए चाहिए। सबसे पहले सेल्स स्किल है, दूसरा है पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल है, तीसरा है पीपल मैनेजमेंट स्किल है। मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बार हार्वर्ड 2018 का बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ना एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च में ये मैंने वहां पे रिसर्च इस बात का हुआ था कि जो सक्सेसफुल पर्सन लोग है, अलग अलग फील्ड का सक्सेसफुल पर्सन लोग है, उसका अंदर में क्या कॉमन स्किल है जिससे वो लोग सक्सेस होता है। तो रिसर्च के बाद में निकाला है कि सबके पास में एक मैंने कॉमन स्किल क्या था, वो था सेल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और पीपल मैनेजमेंट स्किल। और हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में तो सबसे ज्यादा जरूरी ये 3 स्किल्स है। अगर आप ये 3 स्किल्स में माहिर हो गया तो सोचो आप इस बिजनेस में कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो बताइए, है ना। हम आगे चलते हैं। देखो, अभी आप 20वें में काम कर रहे हो, आप सब 20वें में काम कर रहे हो।
तो अगर बेसवे से सक्सेस होना है तो वो तीनों स्किल तो आपको चाहिए चाहिए, लेकिन टूल्स भी तो चाहिए ना। 4 मेजर टूल टू सक्सेस इन बेसवे, 4 मेजर टूल चाहिए जो मैंने 6 इयर्स के अंदर में मैंने देखा, मैंने समझा और मैंने इस चीज को मैंने कहता अप्लाई किया, तभी तो हम इस लेवल पे आए। सबसे पहले चीज है टूल्स। देखो टूल्स को यूज कर, टूल्स तो हम सब जानते हैं कि मान के चलिए टूल्स है, ये है बंदूक, बंदूक मुझे पता है कि ये बंदूक है, मुझे पता है कि ये पेन है, मुझे पता है कि पेंसिल है ना, मुझे पता है कि ये गाड़ी ठीक करने का सामान है। लेकिन टूल्स को कैसा सही ढंग में यूज करना वो जानना पड़ेगा ना। अगर मान के चलिए मुझे पता है कि ये बंदूक है और मैंने लड़ने के लिए भेजा गया और मैं लड़ने तो गया, लेकिन मुझे बंदूक तो पकड़ा दिया, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया कि वहां पे गोली कैसे डालना है और गोली कैसे चलना है। तो हम क्या मार के आएगा ना, मर के आएगा, ऑब्वियसली मर के आएगा, मार के तो नहीं आ सकता। तो बात वही है। तो क्या है कि टूल्स तो सब जानते हैं, बेस्ट वे में आप सबको पता है कि प्लान करने के जाने के लिए क्या टूल्स चाहिए, आप सभी को पता है। और मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में क्या क्या टूल्स चाहिए आप सभी को पता है, पता तो है। लेकिन क्या है कि हम उस चीज को सही ढंग से यूज नहीं करते। अगर टूल्स को अगर सही ढंग से यूज नहीं करोगे, हमें पता है लैपटॉप चाहिए, हमें चाहे लैपटॉप बैग चाहिए, हमें चाहे बाइसिकल से जाना है, कार से जाना है, मैंने जो भी टूल्स होता है उससे जाना है, हमें तो पता है। लेकिन अगर हम उस टूल्स को सही ढंग से यूज नहीं करते हो तो क्या होगा, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो लोग बढ़िया से टूल्स को यूज करना आता है वो आगे जाते हैं, जिसको नहीं आता, जो कंजूसी करता है टूल्स को यूज करने में, वो पीछे रह जाता है। टूल्स क्या है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी बुक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ट्रेनिंग मीटिंग के लिए भी लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। लेकिन बहुत हम क्या करते हैं ना, हम ना हम क्या बोलता है प्रोजेक्टर यूज करने को रेडी है, ना लैपटॉप यूज करने को रेडी है, ना कुछ यूज करने को रेडी है। तो मान के चलिए हम सबको पता है कि जूम सबसे बढ़िया टूल्स है आज का समय में, क्योंकि टुडे नाउ दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया। और आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आप क्या है कि करोड़ों लाखों करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर सकता है। अब प्रियंका भाटिया, उन्होंने क्या किया, किसी से मिला नहीं है, लेकिन 2-3 साल में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों को थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, थ्रू जूम क्या किया, 2 लाख का नेटवर्क बनाया। हमें पता है, लेकिन अगर हम उसको यूज नहीं करते, सही ढंग से टूल्स को यूज नहीं करते, तो आप बिजनेस में फेल होगा ना, पास होगा, और बेसिकली फेल होगा, है कि नहीं। दूसरा चीज है टेक्निक। यहां पे मैंने एक पिक्चर दिखा है शॉर्ट फुट। हमें लगता है कि मैंने हाथ में पत्थर ले ले, वो शॉर्ट फुट ले ले और फेंक देने से जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको फेंकने के तरीका ये आप पिक्चर में देख रहे हो, अब यहां पिक्चर पे देख सकते हो, तरीका होता है इसका, है ना, वो स्किल है। टेक्निक तो पार्ट ऑफ स्किल है ना। आप इतना हट्टा कट्टा, इतना ताकतवर लोग, मैंने कहा था ताकतवर भी शॉर्ट फुट नहीं कर सकता, नहीं फेंक सकता, लेकिन क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके पास में क्या टेक्निक नहीं है, उसके पास में स्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई पतला भी हो, अगर उसके पास में टेक्निक है, स्किल है, वो शॉर्ट फुट उस ताकतवर आदमी से ज़्यादा दूर फेंक सकता है। तो टेक्निक चाहिए इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। और तीसरा है मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना। तो मेथड में क्या करने का तरीका है ना, वही जो टेक्निक है, स्किल है, मेथड है करने का तरीका, कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी वायलिन बजाना हो, है ना, वायलिन बजाना हो तो पकड़ना कैसा है, फिर बजाना कैसा है, फिर उसमें क्या क्या मतलब जो तार लगा उसको कैसे कैसे प्लग करना है, दैट इज द मेथड। तो हमारा बिजनेस में भी क्या है, मेथड है कि नहीं बोलो, करने का तरीका। अगर आप मेथड में माहिर हो तभी आप इस बिजनेस में पास है।
अगर करने का मेथड आपके पास में नहीं है, तरीका नहीं है, तो आप इस बिजनेस में फेल है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस। लोग बोलता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में लोग बोलता है कि देयर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कोई सीक्रेट नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना, बोलता है कि देयर इज नो वर्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस, देयर इज द वर्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेस। आपको सक्सेस होने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मान के चलिए आज मैं आप लोग के साथ मैंने कहा जूम कर रहा हूं। मैंने जूम करने के लिए क्या किया, पहले मैंने क्या किया, पीपीटी बनाया। मैंने क्या किया, मैंने पीडीएफ फाइल, जो भी फाइल में मैंने क्या किया, पीपीटी बनाया। और पीपीटी में क्या क्या चीज़ें आज आप लोग को ट्रेनिंग देना है, वो सारा चीज़ स्लाइड मैंने बनाया। फिर स्लाइड बनाने का बाद में फिर जूम लिंक भेजा, आप लोगों को मैसेज भेजा जूम लिंक के साथ साथ में कि आज का शाम को 7:30 PM को जूम सेशन होगा वाई ट्रेनिंग के ऊपर में, आप लोगों को आना है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जूम ऑन किया और आप लोगों को वही पीपीटी शेयर करके आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 1 घंटा का ट्रेनिंग देने के लिए मुझे इतना सारा प्रोसेस में से गुजरना पड़ा। अगर हम वो प्रोसेस से नहीं गुजरते तो अभी हम आपके सामने बैठ के जूम में ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे ही जूम खोल दिया, मैंने कहा मीटिंग स्टार्ट करने से नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा ट्रेनिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे प्रोसेस में तो जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके लिए क्या क्या टेक्निक चाहिए, उसके लिए क्या क्या मेथड चाहिए, है ना, वो सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और प्रोसेस से गुजरने के बाद में आज मैं यहाँ बैठ के आप लोग को 1 घंटा का ट्रेनिंग दे रहा है। उसी तरह अगर आपको भी इस बिजनेस से सक्सेस होना है तो सही ढंग से टूल्स, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस आना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज क्या आपको ग्राउंड में मिलेगा? ये सारी चीज क्या आप लोग को ग्राउंड मिलेगा? कहीं मैंने रास्ते चलते मिलेगा? ये सारी चीज मिलेगा क्या? आप कहीं में बैठे रेस्टोरेंट में मिलेगा, वहां मिलेगा? आप कहीं मैंने फुल रोड ग्राउंड में वहां मिलेगा? आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहां मिलेगा? आप कहीं मैंने सिनेमा देखने जा रहे हैं वहां मिलेगा? आप कहीं मतलब मस्ती करने जा रहे हैं वहां मिलेगा? आप कहीं नदी किनारे मछली मारने जा रहे हैं वहां मिलेगा? आप कहीं मैंने क्या बोलते हैं पहाड़ में माउंटेनिंग करने जा रहे हैं, ट्रेकिंग करने जा रहे हैं, मोटर बाइकिंग करने जा रहे हैं, वहां मिलेगा? ये सारी चीज आप लोग को वहां मिलेगा? आप लोग बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां मिलेगा? रास्ते में चलते फिरते कहीं गिरा होगा टूल्स, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस कहीं रास्ते में गिरा होगा? आप लोग एग्री करते हो नहीं एग्री करते हो? मिलेगा क्या? होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये ना आपको रास्ते में मिलेगा, ना आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा, ना आपको फुटबॉल ग्राउंड में मिलेगा, ना आपको वॉलीबॉल ग्राउंड में मिलेगा, ना इस टीवी में मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा आप सभी को पता है ना? लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए? ये सब आपको कहाँ मिलेगा? आपको ट्रेनिंग में ही मिलेगा। ट्रेनिंग के सिवा आपको ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। अगर बाहर कहीं ढूंढने जाओगे आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे, जिंदगी भर आप ढूंढते रह जाओगे। आपका सारा जिंदगी, सारा मैंने कहता सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा महीना, सारा साल आप ढूंढते रह जाओगे अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ये सारे जो स्किल है, अगर आप इसको एक्वायर करके अगर आप अपने जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो छोटा ट्रेनिंग हो, चाहे बड़ा ट्रेनिंग हो, चाहे इधर ऑफलाइन हो, चाहे इधर ऑनलाइन हो, हर जगह पे आपको 100% आना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रेनिंग से ही आपको नॉलेज मिलेगा, नॉलेज से आपका स्किल बढ़ेगा और स्किल से आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन। मैं बोल रहा हूं कि देयर इज नो ऑप्शन। अगर आपको बोलता है कि एफिडेविट में साइन करना है, मैं एफिडेविट में भी साइन करके आपको दे दूंगा। इसका सिवा और कहीं रास्ता नहीं है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जिस एसोसिएट का, जिस लीडर, जो एसोसिएट जो लीडर खुद भी ट्रेनिंग में है, टीम को भी मीटिंग में लाता है, उनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाता है। जो लीडर, जो एसोसिएट खुद भी ट्रेनिंग में नहीं है,
टीम को भी ट्रेनिंग में नहीं लाता है, उसका बिजनेस थोड़ा दिन पहले, थोड़ा समय के लिए बहुत स्पीड चलेगा, लेकिन एक दिन का बाद वो क्रैश होगा और परमानेंट स्टॉप हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग को मानना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द ट्रेनिंग, है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ जो मैंने स्किल्स बताया, जो टूल्स बताया, टेक्निक बताया, प्रोसेस बताया, मेथड बताया, जो मैंने 3 स्किल, इंपॉर्टेंट स्किल बताया, जिसके वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। जो बड़े बड़े लोग, जो मैंने सक्सेसफुल पर्सन है, वो उस लेवल पे है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको नॉलेज गेन करने के लिए खुद भी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा और टीम को भी ट्रेनिंग में लाना पड़ेगा। क्योंकि नॉलेज लेने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और ट्रेनिंग ही आपको क्या करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा, और स्किल से ही आप खुद भी सक्सेस होंगे और दूसरों को भी, मैंने कहा, सक्सेस होगा। देखो, अब वाई कार सर्विस रिक्वायर्ड है कि नहीं। आप किसी के पास बाइसाइकिल है तो वो बाइसाइकिल जो पुराना होगा उसको सर्विसिंग देता है कि नहीं देता है। किसी का पास स्कूटी है उसको सर्विसिंग देता है, किसी का कार है उसका भी सर्विसिंग देता है, चाहे वो ऑडी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे एरोप्लेन हो, सबका सर्विस क्यों लगता है, उसका सर्विसिंग क्यों रिकॉर्ड होता है। क्योंकि मैंने क्या था, उसमें जंग लग जाता है या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, और क्या होता है कि गाड़ी का माइलेज कम होता है, गाड़ी स्पीड नहीं दौड़ता है। कोई कोई बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी को तो धक्का भी मारना पड़ता है। तो आप उसको सर्विसिंग क्यों देते हो, सर्विसिंग इसलिए देते हो कि दोबारा सही हो और सही हो के कहता माइलेज सही दे, तेल ज़्यादा ना खाए, है ना, और बढ़िया काम हो जाए, तभी तो आप गाड़ी को सर्विसिंग देते हो। इसी तरह जो ट्रेनिंग भी एक सर्विसिंग है, क्योंकि आप जब ग्राउंड में लेते हो, रहते हो, मीटिंग करते हो, प्लान्स को करते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो, तो आपको ना ज़्यादा नेगेटिविटी लोग मिलेगा। नेटवर्किंग बिजनेस में देखना, आउट ऑफ 100% में आपको 99% नेगेटिविटी लोग ही मिलेंगे। बाहर से भी मिलेंगे, अंदर से भी मिलेंगे। बाहर जो आपके साथ, मैंने जो बाहर के लोग उससे मिलेंगे, अंदर में वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपका टीम भी हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज है, कोई प्रोडक्ट को लेके, कोई पे आउट को लेके, कोई बोनस को लेके, कोई टारगेट को लेके, कोई मैंने बहुत वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज को लेके कंप्लेन आ सकता है। और उससे क्या हो सकता है, वो कंप्लेन करेगा और नेगेटिविटी भी फैला रहा हो सकता है, चाहे वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, चाहे आपका टीम भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब ट्रेनिंग में आप आते हो ना, जब ट्रेनिंग में बैठते हो, जो आपका अंदर में जो गंदगी है, नेगेटिविटी का जो तौद है, वो ऑटोमेटिकली वॉश होता है, ऑटोमेटिकली सफा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में ही वो सारी चीज़ें सफा करने का आपको मेडिटेशन मिलेगा। तो आप जिस तरह से हम लोग गाड़ी सर्विसिंग करते, गाड़ी को मेंटेन करते, उसी तरह हमें भी इस बिजनेस से आगे बढ़ना है, तो खुद को भी मेंटेन करना पड़ेगा और टीम को भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए सर्विसिंग जरूर है। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। देखो, अभी जैसे अभी देखना, आप लोग देखो, अभी क्या है कि देखो, राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। देखो, हमेशा बोला जाता है कि टाइम इज मनी। मैं आप सभी को बोलूंगा, जो ट्रेनिंग चाहे छोटा हो बड़ा हो, दैट इज द राइट अपॉर्चुनिटी वेयर यू शो इन्वेस्ट मनी एंड टाइम। बहुत जरूरी है। और आप सबका क्या करें, मैं आप सबका, अब देखो, मैंने ऐसा होता है कि हम सभी को तो क्या था, ट्रेनिंग मीटिंग में तो नहीं बुला सकते है कि नहीं, फिजिकली तो मैंने कहता नहीं आ पाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जूम भी तो रखते हैं ना। तो हर कोई ट्रेनिंग मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। और देखो, अभी और ट्रेनिंग क्या होता है कि बार बार आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। छोटा ट्रेनिंग होने से भी महीना में एक होगा या 2 महीने में एक होता, और हो सकता है कि साल भर में ही 4-5 ट्रेनिंग होते होंगे। अगर आप उस ट्रेनिंग को भी मिस कर जाएगा, तो आप इस बिजनेस से जो सपने लेके आए थे ना, वो सपना कैसे पूरा करेगा, वो नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह अभी जैसे हम लोग का RTW आ रहा है, दिस इज द बिगेस्ट राइट अपॉर्चुनिटी
फॉर यू टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। आप देखिए, अब मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रहा हूं, अब आगे देख, अभी आगे चलते हैं। आप देखिए, अभी यहां देखिए, तो आरटीडब्ल्यू के लिए क्या है, आप लोग को बताया गया कि जो रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में जो 3 नाइट 4 डेज के लिए अगर आप अंडा में रहकर ट्रेनिंग लेने चाहते हो तो उनके लिए 16,000 है। और जो वहां बैठने नहीं चाहता है तो वो बाहर बैठ के करना चाहता है तो उनके लिए 6,500 है। और जो बिल्कुल 16,000 भी नहीं देना चाहता है, 6,000 भी नहीं देना चाहता है, उसके लिए कंपनी ने क्या किया, नॉन रेसिडेंशियल आरटीडब्ल्यू ट्रेनिंग के लिए आपको क्या टारगेट दिया, मंथली बोनस का टारगेट दिया, ताकि आप वो अचीव करें और वो आप फ्री में अटेंड करें। देखो, अगर जरूरी नहीं था वो सब करने का तो कंपनी तो बोलते हैं नहीं, हर किसी को 16,000 बैठ के देख के रेडिसन ब्लू में बैठना है, लेकिन हर किसी का कैपेबिलिटी के हिसाब से कैपेसिटी भी नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए कंपनी ने क्या सोचा है, हमें ट्रेनिंग तो एनी हाउ करना है, क्योंकि ट्रेनिंग का बिना इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। इसलिए कंपनी ने बोला चलो 16,000 नहीं हो पा रहा है तो 6,000 करा देते हैं। अगर 6,000 भी नहीं हो रहा है तो कम से कम टारगेट तो देके अचीव करके आने देना है। वो क्या करना है, कंपनी क्या सोच रहा है कि आपका प्रोग्रेस चाहता है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, आपका अर्निंग चाहता है, आपका अचीवमेंट चाहता है, आपका सपने पूरा हो, कंपनी वो चाहता है, तभी तो इतना सारा चीज कर रहा है ना। अगर नहीं होता, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कंपनी इतना मैंने कंसेशन कभी नहीं करता। और जो आप लोग जो 16,000 बोल रहा है, 6,000 बोला, जो मंथली बोनस टारगेट में जो आपको फ्री है, वो आप कंपनी को नहीं दे रहा है, कंपनी तो चलिए आपको फ्री ट्रेनिंग ही दे रहा है। वो तो आप जहाँ रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में बैठोगे, वहाँ का 3 टाइम का ब्रेकफास्ट लंच डिनर है और वो रहने का। अब पहले बताया गया था कि अगर आप इंडिविजुअल जाते हो वहाँ पे तो कम से कम 3 दिन में 50-60,000 लगेगा, लेकिन कंपनी उस रेडिसन ब्लू के साथ में एक पहले से ही मिलकर काम कर रहा है। तो कंपनी रेडिसन ब्लू ने कंपनी का बात माना, बोलो आप लोग तो हमेशा यहाँ करते हो, चलो आपके लिए कुछ चीज़ें कंसेशन करता, तो इतना बढ़िया चीज़ आप लोगों को मिला। तो मान के चल, मैंने क्या बोला, ट्रेनिंग इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी। अगर आप ये नहीं करते हो, अब ट्रेनिंग जाओगे कैसे? अगर ट्रेनिंग लोगे नहीं है तो आप इस बिजनेस से आगे बढ़ोगे कैसे? अगर कहीं आप 16,000 का बचाने का चक्कर में, 6,000 का बचाने का चक्कर में आप 16 करोड़ 6 करोड़ मन जो 100 करोड़ का बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो। और बात वैल्यू का है, अगर ट्रेनिंग को वैल्यू दोगे, ट्रेनिंग आपको वैल्यू देगा। अगर ट्रेनिंग को वैल्यू नहीं दोगे तो उसका असर तो आपको होना ही है। मैंने क्या बोला, नेटवर्किंग बिजनेस में 2 ही चीजें, या तो यू हैव टू बिकम ए बेटर और यू विल बी बिटर, यू विल बिकम ए बिटर। दोबारा सुनना, नेटवर्किंग बिजनेस में मैंने 6 इयर्स में ये सीखा, either you have to become a better, if not you will automatically become a bitter। 2 चॉइस आपके पास है, या तो आप बेस्ट हो सकते हो या आप वर्स हो सकते हो। और वर्स का मतलब क्या है, ट्रेनिंग लेना नहीं, बिटर और वर्स का मतलब क्या है, ट्रेनिंग नहीं लेना, टीम को ट्रेनिंग में नहीं लाना, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस क्रैश होगा। अगर आपका बिजनेस क्रैश होगा तो आप भी तो नहीं रहोगे, और फिर क्या बोलोगे, यार बेकार कंपनी है। गलती कहाँ से हुआ, हम जब होता नहीं कोई चीज़ भी, जब तक अच्छा है तब तो सब कुछ ठीक है, जब अच्छा नहीं तो हम दोस्त अपने ऊपर नहीं लेते, किसी और ऊपर देते। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में खुद भी बैठते हो, टीम को बिठाते हो, तो क्या होगा मालूम है, योर टीम विल बी द बेस्ट, योर टीम विल बी द बेटर, एंड ऑटोमेटिकली आपका टीम बेस्ट होगा, बेटर होगा, आप तो ऑटोमेटिकली बेस्ट से बेटर होगा ना। तो आप लोग पैसे का बारे में सोचोगे तो जो सपने लेके आप यहाँ पे आते वो कैसे सक्सेसफुल होगा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है
कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको मनी इन्वेस्टमेंट और टाइम इन्वेस्टमेंट आपको बिना सेकंड थॉट के आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, आप सभी को पता है कि आरटीडब्ल्यू जो अपकमिंग आरटीडब्ल्यू जो गुवाहाटी में होने जा रहा है, उसमें आप सबको पता है कि फंक्शन भी होंगे। जितना भी लेवल अचीवर्स है, सॉरी जितना भी मंथली बोनस टारगेट अचीवर्स है, उनको रिकॉग्नाइजेशन किया गया। लेवल तो ऐसे मेरा मुंह से गलती से निकल गया। जो मंथली बोनस टारगेट अचीवर्स है, उनका रिकॉग्नाइजेशन होगा। देखो, फंक्शन शो यूएसपी एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग बिजनेस। कोई भी कंपनी का फंक्शन उसका पावर और यूएसपी बताता है। जैसे आप लोग देखो, जब भी कंपनी कुछ भी फंक्शन लगाता है, चाहे छोटा लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, जब भी लगाया आप लोग ने देखा होगा कि ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट होता है फंक्शन के बाद में, और ज़्यादा अचीवमेंट होता है फंक्शन के बाद में। क्योंकि लोग वहाँ आके देखता कि यार बेस्ट वे में एक डिनर से वन डिनर से लेके 16 लाख का कार फंड दिया जा रहा है। एक छोटा सा मैंने कहता बेडशीट से लेके ओडी मर्सिडीज तक दिया जा रहा है। तो जो वहाँ फंक्शन में आके बैठेगा वो तो ऑब्वियसली मोटिवेट होगा, ऑब्वियसली बेस्ट वे को अपना करियर बनाना चाहेगा, ऑब्वियसली आपके साथ जुड़ेगा, ऑब्वियसली उसका ज़िंदगी बदलेगा। और उसका ज़िंदगी बदलेगा तो आपका ज़िंदगी तो ऑटोमेटिकली बदल नहीं है। तो देखो, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चलो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बेडशीट लेने क्यों जाना है, बोलेगा कि यार बेडशीट लेने के लिए गुवाहाटी क्यों जाना है, इतना दूर 16,000 भी देना है, आना जाना का भी खर्चा करना है, और टाइम भी 3 दिन देना है। और मैंने कहता एक छोटा सा बेडशीट लेने के लिए जिसका प्राइस शायद हो सकता है 2-3 हज़ार हो। लेकिन बात बेडशीट का नहीं है, बात क्या है, बात है आपको रिकॉग्नाइजेशन का, बात है आपका रेस्पेक्ट का। मैंने शुरू में आप लोग को क्या स्टोरी बताया था। मैं एक टैबलेट लेने के लिए स्टेज पे गया था। अगर मैंने उस वक्त सोचा होता क्या टैबलेट लेने के लिए स्टेज पे चढ़े, क्या जाने का जरूरत है, छोटा सा ही टैबलेट है, मेरे पास में तो 89,000 का उस समय आईफोन था। तो मैं सोचता मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो मैंने 1,20,000 का सैमसंग मोबाइल है, 1,28,000 का मोबाइल है, क्या टैबलेट लेने का जरूरत है। अगर हम उस वक्त वो सोच के अगर हम नहीं गए होते तो आज जो मेरे अर्निंग है बेस्ट वैसे, आज मेरे पास जो गाड़ी है, आज मुझे जो रेस्पेक्ट मिला, आज मुझे जो बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, वो सारे चीज़ें मुझे नहीं मिलना था। तो बात क्या है कि देखो, मान के चलिए अगर आप वहाँ पे हो और 1000 लोग होंगे और हज़ारों का बीच में आपको बेडशीट लेने के लिए बुलाया जाएगा, आप स्टेज पे जाओगे, हजारों लोग नीचे बैठ के आपके लिए ताली बजा रहा होगा, या आपका टीम को जिसको बेडशीट मिला उसके लिए ताली बजा रहा होगा। तो जिसको बेडशीट मिल रहा है वो स्टेज पे खड़ा होकर सोचेगा इतना छोटा सा बेडशीट के लिए हजारों लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे मुझे इतना बड़े स्टेज पे मुझे रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, एक 5 स्टार होटल का अंडर में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट का अंदर में मुझे रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली वहां से जब निकलेगा वापस अपना जगह जाएगा तो 100% ये मानो कि वो इंसान काम करेगा और एक दिन वो भी आपकी तरह डायमंड बनेगा, आपकी तरह अचीवमेंट लेगा, आपकी तरह फॉरेन घूमेगा। तो 100% आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसलिए बोल रहा है कि बहुत सारे लोग लीडर्स भी बोलते हैं क्या बेडशीट लेने के लिए टीम को क्यों लेके जाएगा। बात बेडशीट का नहीं है, बात डिनर सेट का नहीं है, बात मोबाइल का नहीं है, बात मैंने कहता गाड़ी का नहीं है। बात है आपको जो इज्जत दिया जा रहा है, जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, जो ऑनर मिल रहा है। हमने हमेशा क्या बोला, बेस्ट में बिजनेस है पैसा खरीदने का, टाइम खरीदने का और रेस्पेक्ट अर्न करने का। और इतना बड़े से जब आपको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा, तो क्या माहौल होगा बताइए आप लोग। तो इसलिए बोलता है कि चाहे वो बेडशीट अचीवर हो,
चाहे वो 16 लेस का कार अचीवर हो, सभी को 100% कहाँ आना है, आपको गुवाहाटी आना है। 19 जुलाई से 21 जुलाई तक का जो 3 नाइट 4 डेज का जो प्रोग्राम है, वहाँ रेसिडेंशियल RTW ट्रेनिंग है। आप सभी को वहाँ 100% अटेंड करना ही करना है। देखो आपको वहाँ क्या माहौल मिलेगा, आप जैसे मैंने आपको दिखा वहाँ पे क्या क्या माहौल मिलेगा। आप देखिए ये रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल है ना। तो इस पे ये मैं आप सभी को पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये सारा आसाद आप लोग का ट्रेनिंग का सब इतना सुंदर इन्वॉल्वमेंट है ना। मीटिंग हॉल देखिए कितना बढ़िया मीटिंग हॉल है, इतना बहुत सुंदर। देखो इसका एटमॉस्फेयर देखे ना, है ना, कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर होगा, कितना बड़ा। देखो एटमॉस्फेयर आपको सोच को बड़ा बनाता है। आप छोटा एटमॉस्फेयर में छोटा सोच लोगों के साथ एटमॉस्फेयर में रहोगे, आपका सोच भी छोटा ही होगा। अगर बाहर सोच के एटमॉस्फेयर के साथ में रहोगे, आपका सोच भी बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं। रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल जैसा इतने बड़े मैंने कहा था जगह पे, इतना बड़े होटल पे आप लोगों को इतना सुंदर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। देखो इन्वॉल्वमेंट का बात करके मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि धीरू भाई अंबानी वो एक समय में पेट्रोल डिपो में वो तेल डालने का काम करता था, लेकिन उसका बगल में जो 5 स्टार होटल थे, मैंने उसका बगल में 5 स्टार होटल था। और धीरू भाई अंबानी का उस वक्त मैंने कहा था मंथली जो उनको सैलरी मिलते थे 50 रुपीज़, बहुत पुराने बात है, 50 रुपीज़ मिलते थे। लेकिन उसका जो एक महीने का जो 50 रुपीज़ का सैलरी था ना, उसका बराबर वहाँ 5 स्टार होटल का जो चाय है ना, एक कप चाय का 50 रुपीज़ था। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, सोचा चलो इस बार एक महीने का सैलरी को मैं क्या करता हूँ 50 रुपीज़ का चाय पी लेता हूँ। वहाँ क्या हो रहा है उसको देखने मान हो गए, ईगर हो गए, क्या चीज़ हो रहा है। देखो एक महीना का सैलरी उसने जाके वहाँ 5 स्टार होटल में चाय पिया। फिर देखा तो चाय तो वही है, पत्ता भी वही है, तेज भी वही है, सब कुछ वही है जो वहाँ रास्ते पे मिलता है। फ़र्क तो कुछ नहीं है, लेकिन फ़र्क क्या था, वहाँ इन्वॉल्वमेंट था। वहाँ कोई छोटे छोटे बात नहीं हो रहा था। वहाँ क्या बात हो रहा था कि अमेरिका में क्या था, फैक्ट्री डालना है, 10 एरोप्लेन खरीदना है एयरलाइन में चलाने को, मैंने बड़ा बड़ा जो क्या बोलता है कि आपका कंपनी बनाना है ना। करोड़ों करोड़ों का बात हो रहा था। वो कहाँ 1-2 रुपये का बात ही नहीं हो रहा था। लेकिन उस एनवायरमेंट जानने के बाद में उन्होंने 50 रुपया जो मंथली सैलरी था उसको वहाँ खर्चा करके एक कप चाय पी के आया, और उसके बाद में उसका सोच बदल गया। और उसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हो। अगर दुनिया में अमीरों में नाम गिनती होता है तो धीरू भाई अंबानी है, उसका पता है, उसका बेटा आप सभी को पता है मुकेश अंबानी है ना। तो देखो बात वही है, बात सोच का है। लोग बोलते हैं पैसे से कोई अमीर नहीं होता है, सोच से अमीर होता है। तो आप लोगों को सोच बड़ा करना पड़ेगा। पैसा बचा के कोई पैसा नहीं कमाता है नेटवर्किंग बिजनेस में। जो पैसे के लिए काम करता है ना वो कभी पैसा नहीं कमाता है, अमीर नहीं बनता है। लेकिन जो वर्क के लिए काम करता है, जो वर्क में ध्यान देता है ना, पैसा खुद ब खुद आता है। ऐसे बोला जाता है, कहता है पैसा इज ए बाय प्रोडक्ट। अगर आप लगातार काम करोगे, लगातार काम करते जाओगे, तो ऑब्वियसली नेम एंड फेम तो आएगा। अगर जब नेम एंड फेम आएगा तो पैसा तो ऑटोमेटिकली खुद ही आना है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इतना बड़ा एनवायरनमेंट आप लोगों को मिल रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग बिल्कुल माने छोड़ना नहीं है। देखो ड्रीम इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। आप सभी को सपनों, आप सबको बेसवे में कौन लाया, सपने ही तो लेके आए हैं। किसी ने आपको सपना दिखाया, बोला कि बेसवे में एक काम का 3 इनकम होता है। बेसवे में 4 से 5 साल के बाद में अगर लगातार काम करते हो, है ना, ट्रेनिंग आते हो, मीटिंग आते हो, है ना, रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूटी करते हो, तो बताया गया कि आप इस बिजनेस से ज़िंदगी बदल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि आपका सपने ने आपको यहाँ तक लेकर आया। आपको पता हो गया कि बेस्ट वही एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है,
बड़ा बड़ा लग्जरीज गाड़ी लिया जा सकता है, बड़े बड़े बंगला लिया जा सकते हैं और ज़िंदगी भर पैसे इनकम कमा सकते हो। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, इफ़ यू वांट टू डू बेस्ट वे एज अ करियर, आप बेस्ट वे को अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मैं तो आप सभी को बोलूँगा कि जो RTW जो आने वाला है गुवाहाटी में 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का, इसको ज़ोरदार प्रमोशन कीजिए। जितना भी आज यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन में है, प्रमोशन सेशन में है, मीटिंग सेशन में है, जूम सेशन में है, सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि 100% आना चाहिए। अगर इतने अच्छा से समझाने के बाद भी, इतना डिटेली बताने के बाद में कोई चीज़ छुपाया ही नहीं, इतना होनेस्टली सब चीज़ खोल के बताने के बाद में भी अगर आप नहीं देते हो, आप नहीं आते हो, आप ट्रेनिंग नहीं आते हो, तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। बोला जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। बोला जाता है कि भगवान भी उनको मदद करता है जो खुद को मदद करता है। अगर आप खुद को मदद करने को रेडी ही नहीं है, तो भगवान भी क्या करेगा, वो भी हैंडीकैप हो जाएगा, बोलेगा ये तो कोशिश ही नहीं करता है। लेकिन अगर गॉड भी चाहता है कि ये ना बने, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहा है, 24/7 आवर्स बेस्ट वे कर रहा है और बेस्ट वे ही कर रहा है, और ट्रेनिंग मीटिंग हर चीज़ पे फोकस है। गॉड उसको बनाना ही नहीं चाहता, उसको अमीर ही नहीं बनाना चाहता है, लेकिन एक दिन गॉड भी बोलेगा यार इनको तो हम नहीं रोक सकते, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसको इतना तकलीफ दे रहा हूँ, मैं इनको रोक रहा हूँ, मैं इनको टोक रहा हूँ, सब तरह से इनको मैंने कहा था आगे ना बढ़े बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आदमी ये बंदा मानने वाला है ही नहीं है। तो गॉड भी बोलेगा यार इसको अमीर ही बनाओ, इसको मनी फ्रीडम दो, इसको टाइम फ्रीडम दो, इसको दुनिया में सब जो भी सुख सुविधा चाहिए सब मिलना चाहिए, ये गॉड भी खुद बोलेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू हेल्प योरसेल्फ, गॉड वोंट हेल्प यू। मेरे बातें को आप लोग समझ में आ रहा है ना? तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो प्रमोशन है इसको जोरदार स्टार्ट कीजिए, बड़े लेवल पे स्टार्ट कीजिए, खुद भी आए, टीम को भी लेकर आए। देखो जो आज तक मैंने कमाया जितना भी अचीवमेंट लिया, चाहे मेरा यहाँ से पे आउट 15,000 to 30,000 डेली आ रहा हो, है ना, जो मंथली मेरा कैपिंग हो रहा हो, चाहे मैंने 6 साल से बेस्ट से जो अर्न किया है, वो सारा ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन के वजह से। इसका दूसरा कोई मैंने कि जरिए नहीं है, जस्ट ओनली ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन। आप सब देखते हो कि मैं हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग में फोकस करता हूँ। आप लोग देखना, जो लीडर ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करता है, कराता है, और जो टीम भी, जो एसोसिएट भी इस सब में इंटरेस्टेड है, वो ही आगे जा सकता है। जो मैंने फॉरेन टूर घुमा है ना, चाहे मैंने बैंकॉक थाईलैंड घुमा हो, चाहे मैंने दुबई घुमा हो, चाहे मेरे अभी पेंडिंग बहुत सारा है, सिंगापुर का पेंडिंग है, हांगकॉन्ग पेंडिंग है, स्विट्जरलैंड पेंडिंग है। तो ये सारा चीज़ पेंडिंग जो है, मैं वो सारा मैं नहीं जा पाया, मैं बिजी होके नहीं जा पाया, लेकिन कभी ना कभी मैंने कहा था, मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, इतना पैसे इनकम आएगा कि मैं दुनिया घूमते रहूँ तभी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो बात यही है। तो बात यही है कि ये सारा दुनिया घुमा, बाजे है ट्रेनिंग और दूसरा कुछ नहीं है। आज कंपनी से मैंने, आप लोग पता है कि 2019 में मुझे 16 लाख का क्रेटा गाड़ी फ्री मिला था, 2023 में 50 लाख का ऑडी कार मेरा था। वो सारे चीज़ें ट्रेनिंग मीटिंग के बदौलत ही है। और आप सभी को पता है कि मोस्ट प्रोमिसिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड ही रहा मैं नेशनल लेवल पे। बाजे क्या है, अगर मैं ट्रेनिंग पे नहीं आता, मीटिंग पे नहीं आता, मेरे पास में नॉलेज नहीं होता, मेरे पास में स्किल नहीं होता टीम लोगों को संभालने के लिए, तो आज मेरे को अवार्ड नहीं मिलता, बस सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग की वजह से। और आप सभी को पता है कि मैं चार्विड सुरेंद्र वर्स चैनल इन यूट्यूब, जो यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, जहां मिलियनर लोग आता है। मैंने एक देखा है, एक नेटवर्कर है जिन्होंने नेटवर्किंग बिजनेस से 4 एरोप्लेन खरीदा है, वो भी इंटरव्यू देने यहाँ पे आया था। आप सबको पता है कि इतना बड़ा लोग, चाहे हर्षवर्धन जैन हो, चाहे दीपा बजाज सर हो, चाहे डॉक्टर उज्जवल पटनी हो, और बहुत बड़े दिग्गज, नाम तो सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना, ऐसे लोगों का इंटरव्यू करता है। और सुरेंद्र वर्स सर खुद एक बहुत महान आदमी है, हम्बल पर्सन, काइंड पर्सन और महान आदमी है। ऐसे चैनल में मेरे को बुला के 40 मिनट्स का इंटरव्यू किया। और आज का समय में मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ने
यूट्यूब में जाके देखना, चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स, मेरे वीडियो को खुल के देखना। जितने दिग्गजों लोगों का मैंने कहा व्यू नहीं होना, उतना मेरा वो व्यू हुआ, लोगों ने मुझे देखा। ये क्यों? क्योंकि ये बेस्ट वे का ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से, बेस्ट वे का नॉलेज का सिस्टम की वजह से, बेस्ट वे ने वो मुझे नॉलेज दिया, मुझे वो स्किल दिया, इसके वजह से। ये मेरा पावर नहीं है, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे। और बेस्ट वे आप लोगों को इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दे रहा है, ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लोग ट्रेनिंग के लिए तरसते हैं, लोग ट्रेनिंग के लिए लाखों करोड़ मैंने पेमेंट करके जाते हैं। नहीं देखा है क्या? दीपक बजाज सर को मैंने कहता मणिपुर में लाख कितना गया, आप सभी को पता है, लाखों में गया, और बहुत सारे लोग को गया। और देखो 50-60,000 मन करके हमारे लीडर यूसी वाइट दिल्ली गए। लोग ट्रेनिंग लेने के लिए लाखों खर्चा करते हैं। यहाँ तो बेस्ट वे आपको टोटली फ्री में दे रहा है, और इतना फ्री का ट्रेनिंग लेके आप ज़िंदगी बदल सकते हो। अगर उसको भी आप अटेंड करना नहीं चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट वे नहीं है, आपके लिए नेटवर्किंग बिजनेस नहीं है। दिस इज़ नॉट लोग बात मैंने कहा लोग ऐसे लोगों को झूठा दिलासा दिलाते ना। मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे आदत नहीं लोगों को झूठा दिलासा देने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं ले सकते हो देन आप इस बिजनेस के लिए यू आर नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस। तो आप देखो, अगर मैं एक छोटा सा एसोसिएट था 2017 में, आज कंपनी का एक लीगल डायरेक्टर है। किसके वजह से? ओनली नॉलेज स्किल। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई नो द आई हैव द 100% नॉलेज एंड स्किल। मेरे पास में ओनली 5% है 100 में से, लेकिन 5% जो नॉलेज स्किल ने मेरे को इतना दूर लेके आया, तो क्या आपको नहीं लेंगे क्या? आप सभी को नहीं लेंगे क्या? आप सभी को लेके नहीं जाएंगे क्या? ऑब्वियसली 100% लेके जाएगा। इसलिए मैं तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना बढ़िया ट्रेनिंग होने जा रहा है, इसको मिस आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिए। इट इज़ ऑलवेज सेइंग दैट वंस अपॉर्चुनिटी गॉन इट वोंट कम अगेन। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार घूम के नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग मिस मत कीजिए। तो मेरा सेशन तो आप यहीं पे, आज का सेशन मैं यहीं पे वाइन अप करता हूँ। आप सभी को